आपका सवाल है, क्या है सवाल? बताता हूँ। सर असाइनमेंट पहले जमा करने पर पहले नंबर अपडेट होता है और सबका साथ में होता है, प्लीज़ अपडेट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर मैंने असाइनमेंट बनाया और मैंने पहले सबमिट कर दिया, तो क्या मेरे पहले मार्क्स अपडेट हो जाएँगे? या जिन्होंने सब एक साथ सबमिट होते हैं पहले फिर मार्क्स अपडेट होता है? क्या लगता है आपको क्या होता होगा? देखिए असाइनमेंट के केस में सबके मार्क्स एक साथ अपडेट होते हैं। दैट मीन्स जैसे मान के चलिए कि आपने असाइनमेंट स्टडी सेंटर में सबमिट किया, एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूँ, या आपने ऑनलाइन किया, दोनों ही मोड में कर सकते हैं आप। आपने स्टडी सेंटर पे सबमिट किया तो स्टडी सेंटर एक सीट पहले तो असाइनमेंट वन बाय वन लेती है और एक प्रॉपर सीट बनाती है, फिर वो आगे यूनिवर्सिटी को भेज देती है। एक तो ऐसे काम होता है। या नहीं तो जो स्लॉट होता है उस स्लॉट में जैसे मान के चलिए कोई एक स्लॉट है, मान के चलिए अप्रैल का स्लॉट एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक मान लीजिए सिनॉप्सिस सबमिशन का डेट निकला हुआ है। सिनॉप्सिस नहीं, असाइनमेंट सबमिशन का, क्योंकि आपके क्वेश्चन असाइनमेंट से है, सिनॉप्सिस नहीं। तो असाइनमेंट सबमिशन के डेट निकले, तो स्लॉट में जितने भी असाइनमेंट आएंगे सबके मार्क्स एक साथ अपडेट होते हैं जब ग्रेड कार्ड अपडेट होता है। तो क्लियर है, वन बाय वन ग्रेड कार्ड अपडेट कभी नहीं होता है। तो ये तो असाइनमेंट की बात आपको क्लियर समझ में आ गई। असाइनमेंट में क्या है कि सबके क्वेश्चन सेम होते हैं, ऑलमोस्ट एक प्रोग्राम में एक साथ अगर आप सेम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो सबके क्वेश्चन सेम होते हैं, आप हैंड रिटन सबमिट कर रहे होते हैं, तो सबके जो मार्क्स अपडेट होते हैं एक साथ ही होने वाले हैं। तो क्या सर ऐसा ही सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी होता है? आपका सवाल हो सकता है। आंसर है कुछ ऐसा ही होता है, पर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन में आपको ध्यान ये रखना है कि असाइनमेंट आप जितनी जल्दी सबमिट करते हैं, जितना पहले सबमिट करते हैं, आपकी टॉपिक और कंटेंट की यूनिकनेस होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? मतलब ये कि आप जैसे आपके मन में जो टॉपिक चल रहा है, हो सकता है कि वही टॉपिक किसी और फ्रेंड के मन में भी चल रहे हो। तो अगर दोनों ने सिनॉप्सिस बनाया और सिनॉप्सिस में आपने बाद में सबमिट किया, पहले आपके फ्रेंड ने सबमिट कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा? यूनिवर्सिटी में पहला जो यूनिक टॉपिक है उनका हो गया और आपका डुप्लीकेट टॉपिक हो गया, जबकि आपने ही सोचा था पहले। तो यही रीज़न है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी टॉपिक ज़्यादा डिस्क्लोज़ मत कीजिए अपने सर्कल में, और अगर टॉपिक यूनिक नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे एंड से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे एंड से आपको यूनिक टॉपिक का सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है? जितने भी स्टूडेंट के एक स्लॉट में सबमिशन होते हैं, उन सब के जो ग्रेड कार्ड होते हैं वो एक साथ अपडेट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है कि आपने पहले किया ये असाइनमेंट सबमिशन या दूसरे ने किया, सबके अपडेट एक साथ किया है। पर सिनॉप्सिस में ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आप पहले सबमिट करें, क्योंकि वहाँ पे बात यूनिकनेस ही होती है, ताकि आपका टॉपिक, आपका कंटेंट यूनिक हो, है ना? आई होप आपको बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है? ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।